दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 28 वीक्स लेटर। ये मूवी एक ब्रिटिश अमेरिकन स्पेनिश फिल्म है जो 28 डेज लेटर मूवी की सीक्वल है। ये मूवी ज़ोंबी ब्रेकडाउन की स्टोरी है जहाँ पे एक डेडली वायरस के फैलने से सारे लोग ज़ोंबी बन जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक कपल से होती है जिनका नाम डॉन और एलाइस है। ये एक घर में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉन और एलाइस के साथ घर में एक बूढ़े कपल और साथ ही जेकब और किम नाम के और दो कपल छुपे रहते हैं। एलाइस और डॉन खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ एलाइस डॉन से कहती है कि उनके पास अब ज्यादा दिन के लिए खाना नहीं बचा। वो दोनों बाहर की सिचुएशन देख के इमोशनल हो जाते हैं और अपने बच्चों की तस्वीर देखते हैं। एलाइस और डॉन के बच्चे ब्रिटेन में नहीं रहते हैं। वो दोनों को स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस भेजा गया था और वायरस का आउटब्रेक सिर्फ ब्रिटेन में ही था। अब हम देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। इस घर के माहौल को देखकर लगता है कि रात का समय है क्योंकि ये लोग कोई आवाज नहीं करते हैं और इन्होंने हर जगह कैंडल्स जला रखी होती हैं। डाइनिंग टेबल पे ये लोग धीरे धीरे बातें करते हैं। तभी इनको मेन डोर से किसी की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज उनसे मदद मांगती है और उन्हें उनके घर के अंदर लेने के लिए कहती है। डॉन और एलाइस दरवाजा खोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि वहाँ रात का वक्त नहीं बल्कि सुबह का वक्त होता है। उन लोगों ने खुद उस घर को बंद करके रखा होता है ताकि किसी ज़ोंबी को शक ना हो कि कोई जिंदा इंसान उस घर में छुपा है। डॉन और एलाइस को दरवाजे पे एक 10 साल का बच्चा दिखता है जो उनसे मदद मांगता है। एलाइस उस बच्चे को घर के अंदर लेके जाती है और उसे खाना देती है। अब वो लोग उस बच्चे से पूछताछ करते हैं। वो बच्चा उन्हें बताता है कि उसके मॉम और डैड ज़ॉम्बी बनकर उसका पीछा कर रहे थे। वो भागते भागते अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक आया है। ये सुन के वहाँ बैठे सब लोग डर जाते हैं और उस बच्चे से ज़ॉम्बी की गिनती पूछते हैं। वो बच्चा कहता है कि बाहर इतने ज़ॉम्बीज़ हैं जिसकी वो लोग गिनती भी नहीं कर सकते। वहीं किम घर के अंदर से ही डोर के छोटे से होल से बाहर झांक रही होती है। वो देखती है कि बाहर दूर दूर से ज़ोंबीज़ उनके घर के पास आ रहे होते हैं। अचानक से उसी होल के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। उसका हाथ दरवाजे के अंदर तक आ जाता है जिससे वो किम को पकड़ लेता है। किम जोरों से चिल्लाती है। घर के बाकी लोग किम को बचाते हैं। अब धीरे धीरे उस घर के चारों तरफ ज़ोंबी की पलटन जुट जाती है और इनके घर में घुस के इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। एलाइस उस बच्चे को लेके ऊपर वाले कमरे में अपनी जान बचाने के लिए भागती है। डॉन भी उनके पीछे भागता है और एलाइस को उस बच्चे को इधर ही छोड़ने के लिए कहता है। एलाइस नहीं मानती और उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ जैकब और वो बूढ़े कपल बाहर के कॉटेज में छुपने के लिए जाते हैं पर वो बूढ़े कपल बच नहीं पाते और जैकब उसी घर के ऊपर वाले विंडो से बाहर की तरफ कूद जाता है और वहां से बच निकलता है। अब वहीं एलाइस, डॉन और वो बच्चा ऊपर के कमरे में रहते हैं जहां ज़ोंबीज़ उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं। डॉन उस रूम से बाहर निकल जाता है और एलाइस को अपने पास बुलाता है। एलाइस ज़ोंबीज़ के जंगल से नहीं निकल पाती और डॉन को मदद के लिए पुकारती है। डॉन ज़ोंबीज़ के डर से एलाइस को इग्नोर कर देता है और उस घर से बाहर अकेले ही बच के निकल जाता है। एलाइस उसे विंडो से हेल्प के लिए बुलाती रहती है पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वहीं हम देखते हैं कि अब एलाइस भी ज़ोंबीज़ के हमले का शिकार बन चुकी थी। अब वो एलाइस के लिए रोते रोते घर से बाहर भागता है। उसे एलाइस की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो अपनी ही बीवी को नहीं बचा पाता। डॉन भागता रहता है और उसके पीछे सारे ज़ोंबीज़ पड़ जाते हैं। वो भागते भागते एक तालाब के सामने आता है जहाँ पे उसे जैकब दिखता है जो बोट चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। डॉन वहाँ जाके जैकब की मदद करता है। जैसे बोट चालू होती है वैसे ही जैकब पानी में गिर जाता है और उस पे ज़ोंबीज़ हमला कर देते हैं। डॉन किसी तरह वो वहां से अपनी जान बचाते हुए निकल जाता है। अब हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पे नाटो फोर्सेस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉन को भी उसी फोर्सेस के लोगों ने बचाया होता है। यहाँ पे एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम डोयल होता है। उसे स्नाइपर की ड्यूटी मिली होती है यानी कि उसका ये काम था कि उसे ज़ोंबीज़ को फौरन मार देना था और इसी तरह से 6 महीने बीत चुके होते हैं और ब्रिटेन में सारे ज़ोंबीज़ मर चुके होते हैं। अब हम यहाँ एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्कारलेट होता है जो ब्रिटेन में वायरस को स्टडी करने के लिए आती है। ज़ोंबीज़ न होने के कारण ब्रिटेन के लोग वापस अपने देश आने लगते हैं जिनमें एलाइस और डॉन के दोनों बच्चे एंडी और टैमी भी हैं। इन सारे लोगों को सेफ जोन में उस आर्मी के निगरानी में रखा जाता है और सेफ जोन के बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। सेफ जोन में जाने से पहले सबकी चेकिंग की जाती है जहां स्कारलेट एंडी के आंखों के कलर को देखकर चौंक जाती है। उसके आंखों के कलर अलग अलग रंग के थे।
स्कारलेट को ये जेनेटिक लगता है, जिसकी वजह से वो एंडी से पूछती है कि उसके जैसे अलग रंग की आंखें और किसकी हैं, जिस पे एंडी कहता है कि उसकी माँ की भी आंखें अलग रंग की हैं। तो फिर उसे वहां से जाने दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉन अपने बच्चों को घर के लिए लेने आता है। वो इन 6 महीनों में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास पूरे सेफ जोन का एक्सेस होता है। वो बच्चों को नए घर लेके जाता है और उनकी माँ एलाइस के बारे में बताता है। डॉन सिर्फ एलाइस के मौत के बारे में बताता है, उन्हें ये नहीं बताता कि वो एलाइस को छोड़ के भाग गया था। अब एंडी को रात में सोते समय उसकी माँ की याद आती है। सुबह होते ही डॉन काम पे चला जाता है। एंडी और टैमी दोनों चुपके से सेफ जोन से निकल के अपने पुराने घर पर अपनी माँ की फोटो लेने के लिए जाते हैं। यूएस आर्मी उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करती है, पर तब तक दोनों बच्चे अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। तभी एंडी को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो हिचकिचाते हुए आवाज़ का पीछा करता है और देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ एलाइस है। वो अपनी माँ के पास जाके गले मिलता है। वो तीनों अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनके घर के बाहर पूरी यूएस आर्मी खड़ी रहती है। अब इन तीनों को क्वारंटाइन किया जाता है। एलाइस को एक लैब में रखा जाता है। डॉक्टर स्कारलेट उसे सवाल करती है, पर वो बात करने की हालत में नहीं होती। स्कारलेट उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करती है और स्टडी करती है। ब्लड सैंपल स्टडी करने के बाद स्कारलेट को पता चलता है कि एलाइस वायरस कैरियर है, जिसका मतलब है कि वो ज़ोंबी से इन्फेक्टेड तो है, पर उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वायरस उसे पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं कर पाया और वो कई महीनों से अपने घर में छुप रह रही थी। पर एलाइस को खुला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि एलाइस के सलाइवा और ब्लड की वजह से वायरस स्प्रेड हो सकता था और लोग वापस से ज़ोंबीज बन सकते थे। ये सुन के जनरल स्टोन एलाइस को मारने का सोचते हैं और कहते हैं कि इसका जिंदा रहना सबके लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर स्कारलेट नहीं मानती और कहती है कि हम एलाइस की मदद से इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रात के वक्त चुपके से डॉन एलाइस से मिलने आता है और उसे माफी मांगता है। एलाइस उसे माफ कर देती है और वो दोनों किस करते हैं। किस करने के बाद डॉन के साथ कुछ होने लगता है। वो धीरे धीरे एक ज़ोंबी का रूप ले लेता है। वहां पड़ी एलाइस उसे देख के बहुत डर जाती है। डॉन एलाइस के ऊपर पूरी तरह से हमला कर देता है, जिसके बाद डॉन सब लोगों पे हमला करने लगता है, जिसकी वजह से जनरल स्टोन सबको अलर्ट करता है और सारे सिविलियंस को सेफ जोन में रहने के लिए कहता है। भीड़ में एंडी और टैमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टैमी और स्कारलेट एक सेफ जोन में जाके छुप जाते हैं। अब सेफ जोन में रखे हुए लोगों को डॉन इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे को इन्फेक्ट करने लगते हैं और ज़ोंबीज बन जाते हैं। अब आर्मी को समझ नहीं आता कि कौन नॉर्मल है और कौन ज़ोंबी। उन्हें सबको मारने का ऑर्डर मिलता है, इसलिए वो सबको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉयल और एंडी बच के एक अंधेरे से रूम में छुप जाते हैं, जहां वो टैमी और स्कारलेट से रियूनाइट हो जाते हैं। वहां पे एक बूढ़ी औरत भी मौजूद रहती है। वो लोग वहां से बच के निकलने की कोशिश करते हैं, पर फायरिंग के वक्त वो बूढ़ी औरत को गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे हैं, स्कारलेट, एंडी, टैमी और डॉयल। तभी डॉयल को उसके साथी फ्लिंग का कॉल आता है, जो हेलीकॉप्टर में बैठा है। वो कहता है कि इस पूरे शहर को 4 मिनट में बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है और वो उन्हें टनल के रास्ते से निकलने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि पूरा शहर बॉम्ब से ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग टनल के रास्ते से फ्लिंग के पास पहुंचते हैं। फ्लिंग सबको हेलीकॉप्टर में लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ डॉयल को लेने के लिए ऑर्डर मिले हैं। डॉयल ज़ोंबीज को आता देख फ्लिंग को स्टेडियम में मिलने के लिए कहता है। अब डॉयल के साथ वो तीनों स्टेडियम की ओर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी शहर में पॉइजनस गैस छोड़ती है, जिससे ज़ोंबीज को मारा जा सके। इस पॉइजनस गैस से बचने के लिए वो चारों एक कार में अपने आप को बचाने के लिए बैठ जाते हैं। कार के चारों तरफ ज़ोंबीज इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उस गैस के वजह से सारे ज़ोंबीज मर जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं होती। डॉयल कार से गाड़ी को धक्का देने के लिए निकलता है, पर तब तक आर्मी डॉयल को ज़ोंबी समझ के मार देती है।